कोरी धमकी से भरे इस गीत को सुना आपने? उर्दू में गाए इस गीत का मतलब यह है कि पहले हमने अमेरिका को हराया, अब अगला निशाना पूरा विश्व है। तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर गानों को बैन कर दिया है, लेकिन यही तालिबान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आकर इन्हीं गानों का सहारा लेकर लोगों को बरकलाता है और भारत को धमकी देता है। यह है तालिबान का दोहरा चेहरा। जय हिंद, मैं हूं कर्नल दानवीर और अब हम बताएंगे कि क्यों तालिबान भारत में नहीं आ सकता है और कैसे होंगे पाकिस्तान के ये मंसूबे पस्त। ये देखिए, मोटरसाइकिलों पर सवार आतंकवादियों का ये रेला। इस रेले के पीछे पीछे अलग अलग चौपहिया वाहनों में सवार ये आतंकवादी दो तरह के झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो सफेद झंडा आप देख रहे हैं, ये है अफगानी तालिबान का झंडा, और ये जो इक्के दुक्के हरे पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं, ये है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ऑफिशियल फ्लैग। ये तस्वीरें दरअसल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक उस रैली की हैं जो रैली तालिबान की काबुल पर फतेह के जश्न में मनाई गई। हमारे सूत्रों के मुताबिक यह इलाका है कोटली का। मजेदार बात यह है कि कुछ ही दिन पहले इमरान खान की सांसद नीलम इरशाद शेख ने टेलीविजन के ऊपर बयान दिया था, और वो क्या बयान था वो आप सबने सुना है, लेकिन एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। जिस देश की सेना बार बार आमने सामने की लड़ाई में और सैकड़ों बार पीठ पीछे की लड़ाई में सिर्फ हारती ही रही हो, तो जाहिर है उस देश के लोगों का यकीन अपनी सेना से उठ चुका होगा। लेकिन खुलेआम ये कहना कि अब आतंकवादी उन्हें कश्मीर जीत कर देंगे, ये उनकी नापाक सांठगांठ की पोल भी खोल देते हैं। तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान खुद बारूद की ढेर पर बैठा है। देश में 50 से ज्यादा आतंकवादी संगठन ऐसे हैं जिन्हें वहां की सेना और आईएसआई हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देकर भारत समेत आसपास के कई दूसरे देशों में भेजती है। खुद उसका पाला पोसा और तैयार किया हुआ तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपनी बंदूकें वापस उसी की ओर तान चुका है। ये वही संगठन है जिसे बेनजीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री रहते हुए पाला, और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उसी बेनजीर को मार दिया। फिर भी वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबानियों की जीत का जश्न मना रहे हैं। इमरान खान गुलामी और जहन की बात करते हैं। ये जहन दरअसल उन्हीं का है और गुलामी आतंकवादियों की। पिछले 74 साल से उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ एक जहर नुमा सोसाइटी बनाई है, और इसी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन आपको विभिन्न आतंकवादी संगठनों की वजह से दिखता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज FATF की ग्रे लिस्ट में है, अमेरिका से दूरियां बन चुकी हैं और हर एक शहर के अंदर जंगल राज है। आतंकवादियों का साया मंडराता है पाकिस्तान में। लेकिन याद रहे, हिंदुस्तान ने भी इनके सारे मंसूबों को पस्त करना बखूबी सीखा है। हमने कई बार इनको हराया है। आप जनरल बिपिन रावत की इस बात को सुनिए और समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। Because from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. देश की सुरक्षा करने में भारत की सेना हर वक्त, हर हाल में, हर चुनौती के सामने खड़ी है। हमारी सेना सक्षम है और एक नहीं, बार बार भारत की सेना ने अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया है। सीज फायर हो या ना हो, हमने घुसपैठ को लगातार कम किया है। जम्मू कश्मीर से बाहर बाकी देश में आतंकवादी घटनाओं को शून्य के लेवल तक पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों में आतंकवादियों को लेकर भय और सहानुभूति दोनों को खत्म करने की कोशिश रंग ला रही है। सीमा पर 3 लेयर की फेंसिंग की है, जिसमें लेजर फेंसिंग भी शामिल है। हमला होने पर बालाकोट और उरी जैसे स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तानी फौज को तोड़ा है। पाकिस्तान को हमने कई बार शिकस्त दी है और इस बार भी तालिबानी मंसूबों को हम निस्ते नाबूद कर देंगे। ये भरोसा
हमारा हमारी सशस्त्र सेनाओं पर है और लोगों के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प पर है। याद रहे पाकिस्तान, जिन सांपों को तुमने पाला है ये तुम्ही को डसने वाले हैं। वो बात है कि मसूद अजहर कंधार में जाकर तालिबानी नेताओं से मदद मांगने गया, लेकिन मसूद अजहर और पाकिस्तान के इमरान खान ये याद रहे कि ये सांप तुम्हें ही डसेंगे और हम तुम्हारे मंसूबों को कामयाब कतई नहीं होने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं किसी और मुद्दे पर। जय हिंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।